हमारे समाज में सांपों को लेकर कई तरह के अंधविश्वास और भ्रम फैले हुए हैं। हमारा साहित्य, हमारी फिल्में और हमारी अंध धार्मिकताएं इनको कम करने की बजाय बढ़ाने का कार्य करती हैं। आज इस वीडियो में हम सांपों से जुड़ी हुई 5 मान्यताओं और अंधविश्वासों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानेंगे। पहले नंबर पे आता है सांप दूध पीते हैं। सांप से जुड़ी हुई हमारी प्रथम मान्यता यह है कि सांप दूध पीते हैं। यहाँ तक कि हम नाग पंचमी और अनेक अवसरों पर उन्हें दूध पिलाते भी हैं। जीव विज्ञान के अनुसार क्या यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है? इसका जवाब है नहीं। सांप पूरी तरह से मांसाहारी जीव हैं। ये मेढक, चूहा, पक्षियों के अंडे व अन्य छोटे छोटे जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं। दूध इनका प्राकृतिक आहार नहीं है। सपेरों को जब भी सांप को दूध पिलाना होता है तो वो उन्हें भूखा प्यासा रखते हैं। भूखे प्यासे सांप के सामने जब भी दूध लाया जाता है तो वो भूख की वजह से इसे पी लेते हैं। लेकिन यह कभी कभी सांप की मौत का कारण भी बन जाता है, क्योंकि कई बार दूध सांप के फेफड़ों में घुस जाता है, जिनसे इन्हें निमोनिया हो जाता है और निमोनिया के कारण सांप की मृत्यु हो जाती है। दूसरे नंबर पर आता है सांप अपने साथी की मौत का बदला लेता है। हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई मनुष्य किसी सांप को मार दे तो मरे हुए सांप की आंखों में मारने वाले की तस्वीर उतर आती है, जिसे पहचान कर सांप का साथी उसका पीछा करता है और उसको काटकर वह अपने साथी की हत्या का बदला लेता है। यह सांपों से जुड़ा हुआ एक ऐसा अंधविश्वास है जिसका हमारे यहाँ कहानियों और फिल्मों में जमकर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यदि हम बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो इसमें तनिक मात्र की भी सच्चाई नहीं है। सांप अल्पबुद्धि वाले जीव होते हैं। इनका मस्तिष्क इतना विकसित नहीं होता है कि ये किसी घटनाक्रम को याद रख सके और बदला ले सके। जीव विज्ञान के अनुसार जब कोई सांप मरता है तो वो अपने गुदाद्वार से एक खास प्रकार का गंध छोड़ता है जो उस प्रजाति के अन्य सांपों को आकर्षित करती है। इस गंध को सूंघकर अन्य सांप मरे हुए सांप के पास आते हैं, जिन्हें देखकर ये समझ लिया जाता है कि अन्य सांप अपने मरे हुए सांप की हत्या का बदला लेने आया है। तीसरे नंबर पे आता है सांप बीन की धुन सुनकर नाचते हैं। खेल तमाशा दिखाने वाले कुछ लोग सांप को अपने बीन की धुन पर नचाने का दावा करते हैं, जबकि ये पूरी तरह अंधविश्वास है, क्योंकि सांप के तो कान ही नहीं होते। दरअसल ये मामला सांपों की देखने और सुनने की शक्तियों और क्षमताओं से जुड़ा है। सांप हवा में मौजूद ध्वनि तरंग पर प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते, पर धरती की सतह से निकले कंपनों को वे अपने निचले जबड़े से मौजूद एक खास हड्डी के जरिए ग्रहण कर लेते हैं। सांपों की ऐसी नज़र है कि वह केवल हिलती डुलती वस्तुओं को देखने में अधिक सक्षम है, बजाय स्थिर वस्तुओं के। सपेरे के बीन के इधर उधर लहराता देखकर नाग उस पर नज़र रखता है और उसके अनुसार ही अपने शरीर को लहराता है और लोग समझते हैं कि सांप बीन की धुन पर नाच रहा है। चौथे नंबर पर आता है सांप मणिधारी होते हैं। सांप से जुड़ी हुई एक अन्य मान्यता यह है कि कई सांप मणिधारी होते हैं, यानी इनके सिर के ऊपर एक चमकदार, मूल्यवान और चमत्कारी मणि होती है। ये मणि यदि किसी इंसान को मिल जाए तो उसकी किस्मत चमक जाती है। जीव विज्ञान के अनुसार यह मान्यता पूरी तरह से अंधविश्वास है, क्योंकि दुनिया में अभी तक 3000 से भी ज़्यादा प्रजातियों के करोड़ों सांप पकड़े जा चुके हैं, लेकिन किसी के पास भी इस प्रकार की कोई मणि नहीं है। तमिलनाडु के इरुला जनजाति के लोग जो सांप को पकड़ने में माहिर होते हैं, वे भी मणिधारी सांप के होने से इनकार करते हैं। 5वें नंबर पर आता है उड़ने वाले सांप। ऐसे तो सांपों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के वर्षा वनों में एक सांप पाया जाता है जिसका नाम है फ्लाइंग स्नैक। हालांकि इसमें भी इनके नाम के अनुरूप उड़ने का गुण नहीं होता, लेकिन इनमें अन्य सांपों से अलग एक विशेष क्वालिटी पाई जाती है। ये फ्लाइंग स्नैक अपना अधिकांश समय वर्षा वनों के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बिताते हैं। इन सांपों को जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना होता है तो यह अपने शरीर को सिकोड़कर छलांग लगाते हैं। जब ये सांप उछलकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये उड़ रहे हों। हालांकि इस तरह के यह सांप 100 मीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं।